आज सुबह पहले कोर्ट में पहले कोर्ट में क्या हुआ और बाद में राजनीतिक प्रतिक्रिया अलग से देंगे ताकि दोनों को हम नहीं मिलाएं। आज सुबह आदरणीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई साहब, जस्टिस गुप्ता, जस्टिस खन्ना के कोर्ट में ये मामला आया। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी ने कोर्ट के सामने तर्क रखे और जो रविवार को पश्चिम बंगाल कलकत्ते में जो हुआ सीबीआई अफसरों के साथ, उन्हें किस रूप से उनके साथ हरकत हुई और वहां राजीव कुमार जी प्रस्तुत अपने आप को नहीं कर रहे हैं, ज्वाइन नहीं कर रहे हैं जो उनको समन हुआ था पहले, इसके ऊपर में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी ने भी अपने विचार और बातें रखी कोर्ट के सामने। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी दूसरी तरफ से उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन अंततः कोर्ट ने ये उचित समझा कि राजीव कुमार जी सीबीआई के सामने जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उनसे कोऑपरेशन दे, पूर्ण रूप से कोऑपरेट करें। साथ साथ ये स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जिसे कोर्सिव स्टेप कहा जाए। और उस ऑर्डर में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी अपने जवाब में ये अफसर लिखित देंगे, क्योंकि आज नोटिस जारी हुई है, तो उसके बाद तय होगा 19 तारीख को सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट की जानकारी देंगे उन अफसरों को कि यदि उन्हें यहां पर कोर्ट में खुद यहां अपने आप को प्रस्तुत करना है तो वो ऐसी जानकारी दी जाएगी 19 को, 20 तारीख अगले तारीख के लिए। एक कंटेम्प्ट पिटिशन भी साथ साथ लगाया गया है, क्योंकि इस बात को हम ना भूलें कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर ही सीबीआई जो है इस नारदा शारदा जो घोटाला है उसमें तहकीकात कर रही है। अब कौन व्यक्ति किसको जीत और हार माने ये उन पर आधारित है। ममता जी को अगर लगता है कि जिस पुलिस अफसर के लिए वो धरने पे उतर गई, लड़ी, कि वो सीबीआई के साथ कोऑपरेट ना करे, वहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वो सीबीआई के साथ जल्द से जल्द कोऑपरेट करे, तो यदि यही जीत होनी थी तो पहला प्रश्न उठता है कि रोक क्यों लगाई गई थी उनकी तरफ से, अफसर ने क्यों नहीं रोक। क्या ये सीबीआई की जीत है सर? नलिन जी, क्या ये सीबीआई की जीत है? ये जीत और हार की बात नहीं है सीबीआई के लिए। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, घोटालों के अंत तक पहुंचना, जो मोदी जी की सरकार लगातार लगी हुई है, कर रही है, आदेश दिए हुए, ये उसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, ताकि जो अफसर ये सोचे कि अपने राजनीतिक आकाओं के लिए वो इन्वेस्टिगेशन या जांच में बाधाएं करेंगे तो कोर्ट के सामने ये बातें छिपी नहीं रहेंगी। क्या कहेंगे सर, ममता जी को अपना धरना अब खत्म करना चाहिए? ममता जी क्या करेंगी? वो एक वरिष्ठ नेता है, मुख्यमंत्री हैं, उन्हें तय करना है कि धरना पे बैठना है नहीं बैठना है। लेकिन देश में जो प्रश्न उठ रहे हैं कि कहां तक संघीय ढांचे में इसकी कल्पना हो सकती है कि एक मुख्यमंत्री राष्ट्र की एक एजेंसी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एक घोटाला की जांच कर रही है, उसमें एक अफसर उनके राज्य का बाधाएं प्रस्तुत करता है और मुख्यमंत्री उनके लिए उतर जाए धरना पे। अपने मंत्रियों तक के लिए उतरे नहीं जब उनके अरेस्ट हुए थे। तो अब ये प्रश्न जो है, लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया क्या होगी, क्या प्रक्रिया है, उसमें सही है ढांचे में, संघीय ढांचे में उचित है नहीं है, उसका जवाब जनता एक तरफ देगी, लेकिन उनको खुद आत्मचिंतन करना पड़ेगा। The CBI as an investigative agency is empowered and would be expected from it that it would look into all angularities with regard to unearthing the entire aspect of this mega ghotala or scam, which is the Narda Sharda scam. Let's not forget 40,000 crores of the poorest of the poor of West Bengal, 20 to 25 lakh people has been looted in this scam. The truth must come out, the guilty must be punished. That is the motto of Narendra Modi ji's government, relentlessly for those who abscond out of the country or those within the country who try to thwart it. And at 40,000 crores is so big, imagine 75,000 crores is what Narendra Modi ji's government has given for the poor farmers, which amounts to 6,000 rupees direct benefit transfer to their account. 40,000 crores translates to another 3,500 rupees annually, which can go into such poor people's accounts.
It's a mega scandal, and the truth must come सर out. शिलोंग में also, sir, पूछताछ why होगी Shillong क्या been इससे chosen राज्य as की a कानून व्यवस्था को why लेकर is के Shillong कोई been chosen as a venue for him to appear? Well, all of these things, it is between the investigative agency, and it is to be seen for them to decide. A political party, and certainly not the BJP, would be looking to see where an officer is to be join an investigation or assist an investigation or provide the materials. That is between the agencies and what they decide.